इस वक्त IMF से पैसे लेना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम जिस तरह भी आपका बाजू मरोड़ें और मोड़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रशिया की सैंक्शंस के बावजूद भारत तेल लेता रहा है, उनको थ्रेट नहीं किया गया। इस वक्त गलतियां हमारे मेरे अजदाद से कुछ ज़्यादा हुई। 30 जून 1955 को मेरे बाप को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 30 जून सन 1955 को अगर मेरे वालिद को लेकर के वो ट्रेन पाकिस्तान ना आती तो मेरी मायूसी का आज ये आलम ना होता जो आज इस वक्त इस व्लॉग में आपको। 250 रुपए किलो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, एप्पल फोन की, वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है। वो बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। तो भैया पाकिस्तानी को देख के तो वैसी दुनिया डरती है। पाकिस्तानियों को देख के खुश थोड़ा ना होती है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कौन बटन दबा। अब दिन रात जो इस्लाम का माला जपते थे, कट्टर मौलवी हों या फिर कट्टर इस्लामिक पत्रकार हों, उन्हें अब यह समझ में आने लगा है कि उनके पूर्वजों ने भारत से अलग होकर भारी भूल की थी। पाकिस्तान में जिस जिल्लत जलालत का सामना करना पड़ता है, अगर वे अब पाकिस्तान के बजाय भारत में रहते तो वे फक्र से अपना सर ऊंचा उठाकर जीते। इतनी जिल्लत और शर्मिंदगी का जीवन उन्हें नहीं बिताना पड़ता, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या फिर पाकिस्तान के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इज्जत की बात हो। आगे की कहानी सुनते हैं। सच पूछिए तो आज मुझे अपने ताया की उस बात से भी शिकवा महसूस हो रहा है जिन्होंने इंडिया से 90 साल की उम्र में जब वो आए और मैंने उनसे पूछा ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उन्होंने कहा इंडिया में रुक जाना। मुझे लगता है उन्होंने कम गलती की थी। मुझे लगता है उनकी गलती का स्केल थोड़ा कम था। गलतियां हमारे मेरे अजदाद से कुछ ज़्यादा हुई। 30 जून 1955 को मेरे बाप को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 30 जून सन 1955 को अगर मेरे वालिद को लेकर के वो ट्रेन पाकिस्तान ना आती तो मेरी मायूसी का आज ये आलम ना होता जो आज इस वक्त बन रहा है। तो बाहर वाले आपकी इज्जत क्यों करेंगे? पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी, आईनी कानूनी तो बहरान आपके सामने ही है, लेकिन जो हमारी एज अ नेशन जो मिली गैरत थी, हमीयत थी, वो सब इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है। देखिए, जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं और 65 की जंग हम जीते थे, हारे थे। मुताले पाकिस्तान को फिलहाल छोड़ दें, इस पर बहस ही नहीं करते, लेकिन एक जज्बा ज़रूर था। और सारे लोग जो उस टाइम थे, जो हमारे भी बुजुर्ग थे, वो हमें बताते हैं कि बहुत जज्बा था उस टाइम पाकिस्तानी अवाम में। आज हमारा मोराल इतना डाउन कर दिया गया है, इतना डाउन कि बैरूनी जारियत के मुकाबले में इस कौम में जज्बा मुझे कम अज़ कम अभी नज़र नहीं आ रहा। इस कदर डिसहार्टेंड है ये कौम। जो मुल्क से भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। क्यों? जान के लाले पड़े हुए हैं। हिजरत फ़र्ज हो चुकी है। जहां जान के लाले पड़ जाएं, जहां आप आज़ादी से जी ना सकें, वहां से तो हिजरत लाजिम हो जाती है। यहां से हिजरत लाजिम हो चुकी है पाकिस्तानियों पे, तो लाखों लोग जा चुके हैं। ने इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फ्रांस ने इनको बेरोजगारी भत्ता दिया, फ्रांस ने इनके सरों पे छत दी, फ्रांस ने इज्जत दी जो इनके मुल्कों में नहीं मिलती थी उनको। और इन नाशुकरों ने क्या करा? इन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। यह सच्ची बात है। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर कम्युनल है, मेजर कम्युनल ऐसी बातें कर रहा है। किसने जलाई हजारों गाड़ियां? बताओ। किसने चर्चों में आग लगाई? किसने म्यूजियम्स में आग लगाई? किसने गाड़ियों में आग लगाई? किसने घर फूंक दिए फ्रांस? बताओ ना यार। मुझे गाली देना बड़ा आसान है कि मेजर ने ऐसा कर दिया, मेजर ने वैसा कर दिया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो। आप जाइए फ्रांस के अखबार देखिए, फ्रांस का मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, आपको पता लग जाएगा। हजारों गाड़ियों में आग लगा दी, हजारों गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि लगा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे भाई, ये जिस खंडर से आ रहे हैं वो देश थोड़ा है, वो खंडर है। ये जिस रबिश बिन से आ रहे हैं, जिस कूड़ेदान से ये लोग आ रहे हैं, इनकी फितरत है आग लगाना। ये लगाएंगे आग यार, क्योंकि इनके मुल्कों में आग लगी है। इन्होंने बचपन से यही बात सीखी है। यहां ग्रेनेड मार दो, यहां आग लगा दो, इसके चाकू मार दो, इसको गोली मार दो। इन्होंने बचपन से यही सीखा है। आपको क्या लगता है फ्रांस जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके, या आयरलैंड जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में, या यूके जैसी सिविलाइज्ड कंट्री में आके ये सिविलाइज्ड बन जाएंगे? नहीं। 250 रुपए किलो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, एप्पल फोन की, वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है।
मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा जी, ये पढ़िए ये खबर। टेस्ला प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, टीम टू स्काउट लोकेशंस। टेस्ला प्लानिंग टू स्पेंड बिटवीन $2 billion to $3 billion ऑन द फैक्ट्री। टेस्ला पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए इंडिया में जगह तलाश करती फिर रही है। पाकिस्तान में टेस्ला का टी भी है। पाकिस्तान जो अपनी टी भी बना रहा था ना, उसकी भी एक्सपोर्ट कर दी जाती है सारी की सारी VIP वाली, और हम लोगों को 2 नंबर चाय पीने के लिए मिलती है। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर पढ़िए। आर्मी चीफ साहब, आपको किसी ने बहकाया था, ये वीलॉग आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फाका होगा। लिखा है आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। जी, इंडिया में पहला अंडर सी टनल बन के इफ्तिताह भी हो गया। हमारे यहां शारा फैसल की पैवंदकारी तक नहीं हो पा रही। हमारे यहां कराची में झूठ बोलने के लिए हमने एक मेयर रख छोड़ा है जो कह रहा है कि कराची में किसी भी जगह बैरियर नहीं लगे हुए। उसकी मां मार दी जाएगी साले की। वो कैसे नहीं झूठ बोले। वो बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है। हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। अगर मुझ जैसा आदमी जो अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान ओनली के स्लोगन तले बात करता है, मुझ जैसा आदमी जो अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे इतराता फिरता है, जिसने अपने बाप से अपनी माँ से हुब्बुल वतनी का जो जज्बा वदियत में लिया, अगर मुझ जैसा आदमी ये बात कर रहा है तो वाकई इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट फॉर आर्मी चीफ्स, not for our army, not for army's businesses, but for a common man। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने बच्चों को अब आर्मी में भेजने का ख़्वाहान नहीं हूँ। मैं जो एक ज़माने तक खुद आर्मी में जाने का तमन्नाई था, मैं जो बड़े फ़ख्र से अपने आप को आर्मी का टाउट कहा करता था, मैं जिसके बच्चे आर्मी की गाड़ियाँ जब बराबर से हमारे गुजरती थी तो वो आर्मी वालों को वेव किया करते थे। अब अगर मेरा बच्चा मुझसे बाकायमी होश हवास मुझसे इजाज़त तलब करे फोर्सेस में जाने की, तो मैं उनसे कहूँगा बेटा हराम खाने के और बहुत से तरीक़े हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।